जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग सभी लोग आज बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि क्या होने वाला है, क्या फैसलाएं हो सकते हैं। जो सीबीटी क्वालिफाई हैं, कॉन्टेक्ट बेसिस हैं। देखिए, ये जो केस है ना, बहुत यूँ टर्न मोड़ ले लिया है और मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्या टर्न मोड़ ले लिया है, वो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। और आज 2 अप्रैल में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं क्या सुनवाई है, तो क्या है सुनवाई वो भी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, चूंकि कहीं भी देखिए, आज जो 2 एलपी है, ठीक है, एक 238 है, ठीक। आज किसका जज साहब बोले हैं कि जो बीटीएससी की तरफ से 238 एलपीए दर्ज किया गया है, ठीक है, उसी का सुनवाई नहीं है आज। आज सिर्फ उन्होंने जज साहब इस 238 को बोला है कि कोर्ट में क्या किया जाए, लाया जाए। उसके बाद अगर इस तरह का कुछ एक्टिविटी होता है कि इसे सीरियल नंबर दिखाता है कि टॉप 10 में है या बीच में है या लास्ट में है, तो उसके अकॉर्डिंग आज पहुंचने के बाद एक आपको फिर से डेट मिलेगा। ये आज सुनवाई मतलब जो 238 है, तो जरूरी नहीं है कि इसमें आज आप लोगों को फाइनल रिजल्ट ही मिल जाएगा। आज सुनवाई नहीं है। आज सिर्फ जज साहब क्या करेंगे, देखेंगे केस को, ठीक है, रीओपन करने के लिए। तब उसमें क्या होगा कि एक नया डेट मिलेगा। आज सुनवाई का कोई लोचा नहीं है, आप लोग स्पष्ट रूप से देख लीजिए, ठीक है। आप केस को अच्छा से देखिए, चाहे एलपीए में जाकर अच्छा से 238 देखिए, लेटर पेटेंट अपील में, और वहाँ पर पूरा डिटेल दे। इसको वहाँ पर कहीं भी उसका सीरियल नंबर मेंशन नहीं किया गया है, कहीं भी दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो साफ तौर पर यह बात है कि आज ये जज साहब के पास पहुंचेगा, देखेंगे, और फिर वहां से एक डेट मिलेगा और उस डेट में ये मेंशन रहेगा कि हाँ, ये सीरियल नंबर इसका इतना है, टॉप 10 में है या बीच में है, लास्ट में है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको एक नया डेट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। एक और चीज, 269 जो है, ये क्या है दोस्तों, एक प्राइवेट अलग से निजी रूप से इसको क्या किया गया है, रीओपन करवाने की बात किया गया है। तो 269 का 238 से कोई लेना देना नहीं है, बात को समझिए। 238 का 269 से कोई लेना देना नहीं है। और ये 269 जो केस है ना, ये कोर्ट में भी नहीं पहुंचा है। ये सिर्फ क्या हुआ है, एक मामला सिर्फ ये रजिस्टर हुआ है, लेकिन कोर्ट तक ये पहुंचा ही नहीं है। आप साफ तौर पर देखिए, जो वास्तविकता है वही बता रहे हैं, हम फेक नहीं बता रहे। आप जाकर पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कीजिए और वहां पर चेक करने के बाद आपको मालूम चल जाएगा, ठीक। चूंकि कुछ लोग को कन्फ्यूजन हो गया है, तो इस चीज़ को हम क्लियर करना चाहते हैं। और अभी मर्ज का भी बात नहीं हुआ है, ठीक है, कि ये जो सब केसेस हुए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि सबको मर्ज कर दिया जाए। मर्ज का भी कोई बात, बहसबाजी होता है। एडवोकेट लोग जो होंगे वो बहसबाजी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो विपक्ष के एडवोकेट होंगे वो बोलेंगे कि महाशय, इस केस को भी चूंकि उसी से रिलेटेड है, इसको भी उसमें मर्ज कर दिया जाए। बात ये है। एक और बात, आप बीटीएससी का कोई भी केस देखिए, जो प्रीवियस ईयर में केस हुआ है बीटीएससी का, उसमें बीटीएससी आज तक कोई केस ही नहीं जीती है। सरकार अधिकांश तो 100 में से 95% केस विभाग केस हार चुका है दोस्तों। क्यों हार चुका है, इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण हो सकते हैं, ठीक। ये कोई भी केस हारना नहीं चाहता है, लेकिन अगर खासकर राज्य सरकार अपना पक्ष रख रही है, और राज्य सरकार तो खुद वो कोर्ट में नहीं जाएगी, उसके लिए तो वो एक एडवोकेट रखती है। और उस एडवोकेट को रखने के बावजूद भी राज्य सरकार उसको सैलरी देने के बावजूद भी अगर वो सर एडवोकेट अपना पक्ष अच्छा से नहीं रख पाते हैं, इसी वजह से वो केस में पीछे हटते हैं, या उनका रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आता है, या जो भी फैसलाएं होती है वो बदल जाती है। तो इतिहास गवाह है कि जो भी विभाग के ऊपर केस किया गया है, वो उसमें विभाग यानी सरकार को कभी जीत नहीं मिला है। और इस सरकार को जीत न मिलने का कारण उनके एडवोकेट होते हैं, उसके पीछे का बहुत बड़ा सिस्टम होता है। बस ये समझने की बात होती है, ठीक। एक और चीज, इसमें जो कॉन्टेक्ट बेसिस वाले हैं, जो इसमें सुनवाई हुआ है, ठीक है, जो पटना हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के जज ने फैसला रिजल्टेंट काउंसलिंग बेसिस पर करने के लिए आधार पे किया है,
उसको भी आप स्टडी कीजिएगा तो उसमें देखिए बहुत सारे केसेस, बहुत सारे स्टेट के केसेस को उठाकर और उस एविडेंस को रखकर सुप्रीम कोर्ट के बातों को, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन वहां पर बरकरार था, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रखते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है इस केस में। ठीक, चूंकि सब किसी को फंडामेंटल राइट का अधिकार है, तो यहां से देखिए आज जो होगा वो फाइनल सुनवाई नहीं होगा, एक आपको डेट मिलेंगे और उस डेट में क्या होगा, जो भी सीरियल नंबर नजदीक में होंगे, टॉप 10 में होंगे, तो उस अकॉर्डिंग पे आप ये उम्मीद जता सकते हैं कि आपका सुनवाई जो है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक, फिर भी यहां से कुछ तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बात हम करते हैं 269 का, तो 269 इसका कोई अभी लोचा ही नहीं है, ये कोर्ट में पहुंचा ही नहीं है। ठीक, जज के पास तो पहुंचा ही नहीं है, क्या है क्या नहीं, अब क्या लोग कुछ बोल रहे थे इसलिए इसके बारे में हम बता रहे हैं। 269 जो एलपीए दर्ज किया गया है ये अभी कोर्ट में नहीं पहुंचा है, ये अलग है, अभी पता नहीं कहाँ तक पहुंचा है कहाँ तक नहीं, क्योंकि ये कोसों दूर है, अभी 269 कोसों दूर है, अभी कुछ नहीं हुआ है इसमें। बात है सिर्फ 238 की बात हो रही है। ठीक, 238 अभी अपने पोजीशन में है और आज इसका एक डेट मिलेगा। ठीक, सीरियल नंबर इसका मिल जाएगा, उस सीरियल नंबर के मुताबिक क्लियर होगा कि इस डेट पे आपका अच्छा से सुनवाई होगा। क्लियर हुआ यहां तक, किसी को डाउट? अब चूंकि कुछ लोग बोल रहे हैं क्या कि आप कोर्ट के बातों को तो अवहेलना नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो करवाहक होते हैं, कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता। कार्यपालिका न्यायपालिका बिल्कुल अलग है दोस्तों। ठीक है, और किसी का इतना औकात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को खरीद ले। हाँ, उसके पहले जो प्रोसेस होते हैं उसको आप अपने पावर के बदौलत या किसी भी प्रक्रिया के बदौलत उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन एक जज जो होता है वो विधि का विधान तय करता है, पूरा सिस्टम की देखरेख करता है, कानून की देखरेख करता है, उसको आप नहीं हिला सकते हैं। इसलिए, और एक छोटी मुंह बड़ी बात, यानी जो कोर्ट होते हैं ना, कोर्ट अदालत जो होते हैं, अगर सबसे ज्यादा अगर हेरा फेरी कहीं इस देश में हम लोग सुनने को मिलते हैं, देखते हैं कि बड़े बड़े लोग, अभी एग्जाम्पल में देखिए अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने उनको, कोर्ट में सबूत नहीं मिला। ठीक, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में सबूत नहीं मिला, फिर भी वो जेल में है। लोकतंत्र की हत्या, तो सिस्टम है भाई, सिस्टम में जिसका जिसका पावर होगा वही कुछ कर सकता है, जिसका पावर नहीं है वो नहीं कर सकता है। कोर्ट में ये साबित हो चुका था, उनको देख लीजिए, हालांकि वो तो अलग मैटर है, फिर भी यही सब प्रोसेस है, वो कोरिलेट है। अगर ये सब देखिए, मेडिकल की भाषा और कानून की भाषा कोसों दूर है, ये सब समझने की बात है। मेडिकल एक अलग प्रक्रिया है और कानून एक अलग प्रक्रिया है। ठीक है, इंजीनियरिंग लाइन एक अलग है, मेडिकल लाइन अलग है, कानून दिल्ली आसमान का अंतर है, धरती आसमान का अंतर है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा डीपली स्टडी करना पड़ता है, खुद खुद को शब्दों के बीच में जाकर स्टडी करना पड़ता है। समझिए, अभी पक्ष जो है वो काउंसलिंग बेसिस वालों का काफ़ी मजबूत है, क्योंकि बहुत मजबूत है, इतिहास के जो भी केसेस हैं उसको स्टडी करने के बाद देखिए तो उनका पक्ष अभी पलड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और इसमें रीओपन की बात किया गया है कि फिर से आपको चेक करने की ज़रूरत है, जो बात कही गई है, जो फैसलाएं सुनाए गए हैं, क्या उसमें हो सकते हैं, यही सब बात है। तो देखिए आज एक डेट मिलेगा आप लोगों को, उस डेट में आगे क्या प्रक्रियाएं होती हैं वो आपको देखने की ज़रूरत है, और आप लोग अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते रहिए, और ऐसे हवा हवाई ना बनाए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। 269 में अभी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, जो एडवोकेट हैं या जो जाने पहचाने होंगे, जो जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, वो उनसे आप राय सलाह ले लीजिए। ठीक है, ऐसे घर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय। जो भी जैसा भी अपडेट आता है फिर हम आप लोग को देते रहेंगे, हालांकि बने रहे स्टैंड बीपीएससी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, क्योंकि 2024 गजट के बदौलत एग्जाम बेसिस पे ही और परीक्षाएं होंगी, तो इससे अगर कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, जो भी होता है हम अपडेट आपको देंगे।